यस बच्चे, कैसे हैं सभी लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज से आपका नया बैच। और इस नए बैच के अंदर मेरे बच्चे, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वह टॉपिक है लाइट। और लाइट के अंदर भी दो टॉपिक होता है, एक होता है रे ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। आप सभी जानते हो मेरे बच्चे कि जो वैकेंसी आपके टीजीटी साइंस की आई है, इसके अंदर फिजिक्स का रोल क्या है। देखिए, फिजिक्स एक अपने आप में चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, जिस पे अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आपका श्योर शॉट सिलेक्शन होता है। क्योंकि जो केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट है बेटा, केमिस्ट्री और बायो जो सब्जेक्ट है उसमें आपको मिलेगा इक्वल फाइट। लेकिन जो फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है कि इस सब्जेक्ट को अच्छे से, इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को बच्चा वही सही कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ही क्लियर हो। तो फिजिक्स आपके लिए एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है और वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज से हमने क्लास स्टार्ट कर दिया, आज से हमने बैच स्टार्ट कर दिया। और पहले हम उस टॉपिक को पढ़ाते हैं जो टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है और जो टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम जो पहली क्लास से स्टार्ट करें, ये जो क्लास से स्टार्ट करें मेरे बच्चे, पहली क्लास जो हम स्टार्ट करें वह हम स्टार्ट करें कौन से टॉपिक से? वह हम स्टार्ट करें जो टॉपिक है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स या आप इस टॉपिक को लाइट्स के नाम से आप जानते हैं। ऑप्टिक्स या इस टॉपिक को आप लाइट्स के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो मेरे बच्चे, जो हमारा ऑप्टिक्स है, जो लाइट है, बेसिकली है क्या? ये मेरे बच्चे हमेशा आपके पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट है क्या। यह आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बेटा लाइट क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है लाइट। आप सभी जानते हो कि लाइट जो होगा, लाइट क्या करता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो मेरे बच्चे कि जो लाइट है वो अंधेरे को उजाला करता है, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं? आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो बेटे लाइट क्या है? ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। लाइट क्या है मेरे बच्चे? या ऑप्टिक्स क्या है? जो ऑप्टिक्स क्या है? इज द branch of physics. Optics is the branch of physics. Branch of physics in which we study the nature, propagation, nature propagation and
and production of light, and production of light, nature, propagation and प्रोडक्शन ऑफ लाइट। मेरे बच्चे, ये ऑप्टिक्स, ये आपके फिजिक्स का ब्रांच है जहाँ पे हम स्टडी क्या करने वाले हैं, हम स्टडी करने वाले हैं नेचर, प्रोपेगेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ लाइट को हम स्टडी करने वाले हैं, नेचर, प्रोपेगेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ लाइट को। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, अगर हम ब्रॉड सेंस की बात करें तो जो हमारा ऑप्टिक्स है, जो हमारा ऑप्टिक्स, अगर मैं इसको ब्रॉड सेंस में बात करूं तो ये हमारा जो ऑप्टिक्स है मेरे बच्चे, जो ऑप्टिक्स है ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ऑप्टिक्स को मेरे बच्चे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन ऑफ द पार्ट जो होता है इसका नाम है रे ऑप्टिक्स। इसका नाम क्या है बच्चे? वन ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी हम बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स, और इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। और दूसरा हमारा वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली मेरे बच्चे आप देख पा रहे हो कि जो ऑप्टिक्स है, जो लाइट है, ये ऑप्टिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका जो वन ऑफ द पार्ट है रे ऑप्टिक्स है, एंड रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा पार्ट क्या है मेरे बच्चे? वेव ऑप्टिक्स है। दूसरा पार्ट हमारा वेव ऑप्टिक्स है। तो अभी जो क्लासेज आपकी स्टार्ट हुई है लाइट के अंदर, जो अभी क्लास हमारा स्टार्ट हुआ, अभी जो हमने बैच आपको स्टार्ट किया है, ये जो बैच हमने स्टार्ट किया है मेरे बच्चे किस टॉपिक का? वी आर स्टार्टिंग बाय रे ऑप्टिक्स। हम इस क्लास को जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये किसके नाम से स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? रे ऑप्टिक्स के नाम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो बेटा, रे ऑप्टिक्स क्या है? देखो बेटे, रे ऑप्टिक्स क्या है? जो लाइट है, तो लाइट का मेरे बच्चे, लाइट का जो नेचर होता है, ये दो नेचर होता है। एक पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा वेव नेचर होता है। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इन रे ऑप्टिक्स, इन रे ऑप्टिक्स we study particle nature of light। इन रे ऑप्टिक्स हम लोग क्या स्टडी करेंगे मेरे बच्चे? इन रे ऑप्टिक्स वी स्टडी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के कौन से नेचर की स्टडी करेंगे मेरे बच्चे? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट।
और जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट होगा, हम लोग जो स्टडी करेंगे बेटे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट होगा, ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पे हम रे ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चे द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, अब देखिएगा जरा समझिएगा कि जो हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, नेचर ऑफ लाइट इज बेस्ड ऑन, जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है इज बेस्ड ऑन, अब ये भी दो पार्ट पे बेस्ड है मेरे बच्चे। जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स, particle nature of light is based on two factors. Which factor? First is rectilinear. First is rectilinear propagation. Rectilinear propagation of light. First is rectilinear propagation of light. और दूसरा इट बेस्ड ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है वो किस पे बेस्ड होगा मेरे बच्चे? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पे बेस्ड होगा, और दूसरा द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होगा। तो एक बार नोट कर लो जल्दी से। अब मेरे बच्चे जो पहला पार्ट है रे ऑप्टिक्स, इसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स के अंदर इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। अब सबसे पहली बात क्या है मेरे बच्चे, इसके अंदर हम जो स्टडी करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? तो सबसे बड़ी बात है बेटे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इसके अंदर। अब रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, अब जो रे ऑप्टिक्स हमारा है इसके अंदर जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मेरे बच्चे, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमने इस जो टॉपिक को स्टार्ट किया है ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे बच्चे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपके पास है, इसको समझिएगा, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपके पास है तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल है। हमने क्या लिया? यहां पे एक नॉर्मल लिया। अब जरा ध्यान से देखना मेरे बच्चे कि यहां पे इफ आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई क्या बेटे? आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहां पे ये जो आर है, आर इज द एंगल ऑफ, आई इज द एंगल ऑफ, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
और ये नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल आर है। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आप सभी जानते हो कि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो मेरे बच्चे कि जो रिफ्लेक्शंस के अंदर क्या होगा, बेंडिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। मतलब क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो बेंडिंग बैक ऑफ लाइट, बेंडिंग बैक ऑफ लाइट in bending back of light in same medium, bending back of light in same medium which called रिफ्लेक्शन। ये सभी आप जानते हैं कि लाइट सेम मीडियम में बेंडिंग बैक करता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मेरे बच्चे दो हैं। आप सभी जानते हो कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमारे पास है दो है। पहला लॉ क्या है मेरे बच्चे, पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप सभी समझ रहे हैं। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ क्या है मेरे बच्चे, दूसरा लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल कॉमा द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, the angle of incident comma angle of reflection and normal ये क्या करेगा, all lies in the same plane, all lies in the same plane। ये दूसरा लॉ है। मतलब क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ है। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो ये मेरे बच्चे बिल्कुल अभी हम बेसिक से चल रहे हैं बच्चे, बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नोट कर लीजिए, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहीं भी कोई डाउट है मेरे बच्चे इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा मेरे बच्चे, अगर आप नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा।
तो ये था बेटे रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन की बात करते हैं हम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट refraction. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम बात करेंगे बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। देखो बेटे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। द phenomenon of change in path of light equally the phenomenon of change in path of light obliquely when it passes from one medium to another medium, from one medium to another medium is called refraction of light. Is called refraction of light. इसका नाम क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए बेटा रिफ्रैक्शन में होता क्या है, आप सभी जानते हो कि अगर मान लो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये पॉलिश नहीं, ये नॉर्मल है। अब लाइट रे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट आई पे इंसिडेंट हुआ, तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहे, तो ये फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो बेंड किया, ऑब्लिक्वली बेंड किया, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। जो ऑब्लिक्वली बेंड किया मेरे बच्चे, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अब जरा ध्यान देना, अब हम लोग जो बात करेंगे मेरे बच्चे यहां पे, इस पे हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे बच्चे कि जब हमारा रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं। अभी हमने बताया कि जब कोई भी लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में मूव करेगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप लोग लिख लीजिए एक बार, देखिएगा इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ refraction of light, important points of refraction of light। देखो जो रिफ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है। जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है।
देखो सबसे पहला पॉइंट, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम, ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता है, ये सभी ऑप्शन के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन मेरे बच्चे यही पूछ देगा कि अगर लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से, जो लाइट है ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, तो ये नॉर्मल के टुवार्ड्स क्या होगा, बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, या स्ट्रेट पास करेगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम, अब ये जब तक आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है, जब तक आपको पॉइंट्स नहीं पता, आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकते हैं। व्हेन लाइट passes through when light passes through the optically rarer medium to denser medium, ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो होगा क्या, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। देखो बेटा जरा ध्यान से समझना, ये सपोज करो तुम्हारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, और ये सपोज करो तुम्हारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, तो लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगा, मतलब ये नॉर्मल है आपका, ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगा। ये फर्स्ट लॉ है। अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चे कि अगर हम दूसरा सिचुएशन लेते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का याद रखना है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है मेरे बच्चे, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, when light moves from optically denser medium, when light moves from optically denser medium to rarer medium, optically denser medium to rarer medium, it away from the नॉर्मल, ये नॉर्मल से बाहर चला जाएगा। लिख लीजिए बेटा, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग सभी, जो भी लाइव है एक बार नोट कीजिए जल्दी से। ये ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे। जल्दी से नोट कर लो बच्चे, जल्दी से फटाफट।
लिख लिया सबने? मधु जल्दी करो बेटा, जल्दी। वेट 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 नहीं, जल्दी करो। अब लिखो मेरे बच्चे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है एक बार समझिएगा। सबसे पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रेज refracted rays and normal on the plane at the point of angle of incidence, at the point of angle of incidence, all lies in the same plane, all lies in the same plane। जरा ध्यान देना मेरे बच्चे, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, कि जो आपके पास जो बेटे इंसिडेंट रेज है, जो रिफ्रैक्टेड रेज है, और जो नॉर्मल है, ये सभी के सभी कहाँ पे है? ये सभी के सभी मेरे बच्चे एक प्लेन में लाई करते हैं। ये सभी के सभी कहाँ लाई करते हैं? सभी के सभी एक प्लेन में लाई करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, या तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, द इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल ऑन द प्लेन एट द पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, सभी के सभी सेम प्लेन में होंगे। ये क्या है? ये दिस स्टेटमेंट, अगर सभी ये ऑल लाइज इन सेम प्लेन अगर लाइज करता है तो दिस फेनोमेनन इज नोन एज, चार ऑप्शन होता है इसके अंदर, एक वन ऑफ द ऑप्शन होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हुआ सभी को? तो इसको लिख के रखो बेटा, ये फर्स्ट लॉ है, जल्दी से लिख के रखो। जल्दी से लिख के रखिए मेरे बच्चे, ये फर्स्ट लॉ याद रखिएगा। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ लिखें। इसका दूसरा लॉज क्या है मेरे बच्चे?
the ratio of sine of angle of incidence, the ratio of sine of angle of incidence to the ratio of sine of angle of incidence to angle of refraction is constant. Is what? Is constant. अब सभी समझिएगा मेरे बच्चे, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैंने आपको क्या बताया? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज व्हाट? इज कांस्टेंट। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड मैथमेटिकली व्हाट वी कैन राइट? देखो बेटे, अगर हम मैथमेटिकली बात करें, देन मैथमेटिकली it can be written as sin I upon sin R is equal to mu। इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? म्यू होता है। एंड म्यू क्या होता है आप सभी जानते हैं। ये म्यू इज कांस्टेंट। ये ध्यान रखिएगा बेटा, इज कांस्टेंट वेयर म्यू इज कांस्टेंट and is called mu is constant and is called refractive index। जहां पे म्यू क्या है बेटा? म्यू कांस्टेंट है, और इस म्यू का नाम क्या है? म्यू कांस्टेंट है बेटे, और म्यू का नाम क्या है? म्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मेरे बच्चे, हमेशा ये जो क्वेश्चन आता है, हमेशा पेपर में जो क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे, हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेटे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके का क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एग्जाम में आते हैं, यह जो मेरे बच्चे ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सीरीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ शॉर्टकट बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, जो हमेशा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में, आज थोड़ा समय कम है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मेरे बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टॉपिक है, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में आप सभी के से। और देखिए, यहाँ पे हमारा टीचिंग मेथड क्या होता है, एक बार आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे मेरे बच्चे रे ऑप्टिक्स, हमने लाइट टॉपिक स्टार्ट किया, मीन्स लाइट जिसको हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं, स्टार्ट किया। तो इस टॉपिक को हमने जब स्टार्ट किया आपको, तो इसमें बेटे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे।
और इस टॉपिक के ऊपर आपको सिर्फ 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जो 100 क्वेश्चन है बेटा, जो 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस के तो हम आपको देंगे पीडीएफ, और जो इसी टॉपिक के ऊपर 100 क्वेश्चन, ये हम लाइव टेस्ट लेकर कंडक्ट करेंगे। लाइव टेस्ट होगा, मतलब टोटल जो क्वेश्चन होंगे 200 क्वेश्चन हम एक टॉपिक पे कवर करेंगे। तो आज जो हमने कराया आप सभी को, आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का जो लाइट टॉपिक है आपका, इसका टेस्ट सीरीज हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज जो हमारा 100 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट होता है वो यूट्यूब चैनल पे होता है। तो आप सभी आ जाएं यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के इम्पॉर्टेंट सीरीज को। थैंक यू।